हेलो दोस्तों। तो लेकर आई हूँ मैं प्यार कहानी का अगला पार्ट। तो सुनिए ये कहानी। डॉक्टर साहब के पास पहुंचकर आशीष डॉक्टर साहब से कहने लगे, इसे बुखार हो गया है, कई दिनों से कुछ खाती भी नहीं है, कोई अच्छी दवा दे दीजिए। डॉक्टर साहब ने भी कहा, अच्छा ठीक है बेटी, इधर आकर बैठ जाओ और अपनी जीभ दिखाओ। जीभ देखकर डॉक्टर साहब ने कहा, ओके, ज़रा अपना हाथ दिखाना। ये कहकर डॉक्टर साहब मेरी नब्ज़ देखने लगे। आशीष को बड़ी गुस्सा आया। ठरकी बुढ़े, मेरी बीवी का हाथ पकड़ा, तूने कैसे मेरी बीवी का हाथ पकड़ लिया? आशीष गुस्से में चिल्लाने लगे। डॉक्टर साहब ने भी बड़े गुस्से में बोला, ये क्या बदतमीज़ी है? आशीष गुस्से में चिल्लाते हुए, बदतमीज़ी तो तू कर रहा है, मेरी बीवी का हाथ पकड़ता है ठरकी बुढ़े। डॉक्टर साहब को भी बहुत गुस्सा आ गया था। ज़बान संभाल के बात करना, समझे? तेरी बीवी ज़्यादा खूबसूरत है तो ले जा अपने घर और यहाँ दोबारा मत लाना। ये बोल के डॉक्टर ने आशीष को हॉस्पिटल से निकाल दिया। आशीष भी मुझे लेके घर आ गए और मेरे लिए बुखार कमज़ोरी की दवा केमिस्ट से ही ले आए। 3-4 दिन बाद ठीक से दवा खाने पर मैं ठीक हो गई। कुछ दिन बाद आशीष काम से जल्दी आ गए, बहुत खुश थे। आते ही बोले, आज मेला लगा है, चलो तुम्हें घुमा दूँ। मैं बहुत खुश हुई और फटाफट तैयार होने लगी और हम दोनों खुशी खुशी मेला चल दिए। बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकली थी तो सब अच्छा लगा, जैसे कोई चिड़िया पिंजरे से निकली हो। वो लोगों की भीड़, झूलों का शोर, रंग बिरंगी दुकानें और बच्चों का हंसना, मानो ये सब तो मैं भूल ही गई थी। आज फिर से ये सब देखकर मन उन्हीं में खो गया और तभी मेरी नज़र एक चूड़ियों की दुकान पर पड़ी। मैं वहाँ भागी भागी चली गई। रंग बिरंगी चूड़ियों के चक्कर में भूल ही गई कि आशीष कहाँ है। और फिर पीछे मुड़कर देखा तो आशीष पान की दुकान पर खड़े थे। मैं भी चूड़ियाँ खरीदने लगी तो चूड़ी वाले दुकानदार बुजुर्ग ने मुझे चूड़ियाँ पहना दी। तभी कोई गलती से मुझसे टकरा गया और आशीष ये देखकर बहुत गुस्से में बोले, चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे, वह आदमी कौन था? और मुझे एक थप्पड़ मार दिया। बोले, कौन टकराया था? वह कौन था? ज़रूर तूने इशारा किया होगा, बता कौन था वो? मैंने भी सहमते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम वो कौन था, गलती से टकरा गया होगा। आशीष भी गुस्से में बोले, गलती से टकराने के लिए मेरी ही बीवी मिली थी, सच बता। चल घर, तुझे बताता हूँ। ये बोलते हुए उसकी नज़र फिर मेरी चूड़ियों पर पड़ी और वो फिर तेज़ आवाज़ में बोलने लगा, ये किसने पहनाया? मैंने फिर से अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, दुकानदार अंकल ने। आशीष मानो बहुत ही गुस्से में, अच्छा तू चूड़ी पहनेगी, चल तुझे घर बताता हूँ। ये कहते हुए घर ले आए और घर पर खूब लड़ाई हुई। आशीष ने सारी चूड़ियाँ तोड़ दी और मुझे मारा भी। अब तो सब बदल सा ही गया था। अब जब भी बाहर जाती आशीष साथ साथ जाते, मुझ पर नज़र रखते। बाहर जाते तो पीछे पीछे आते, सब पर नज़र रखते कि कोई मुझसे बात ना कर ले और ना ही मुझसे टकराए। अब तो मुझे शर्म भी आने लगी थी, पर क्या करती, बस इसी तरह दिन गुजरने लगे। अब सब ठीक हो गया था, इसकी आदत सी पड़ गई थी।
इसलिए मैं महसूस करने लगी कि सब ठीक हो गया है। आशीष भी अब रिलैक्स हो गए थे। फिर ऐसे में समय बीतने लगा और एक शाम आशीष मालिनी के ले आए मेकअप किट और मुझे सरप्राइज़ कर दिया। मैं तो भूल ही गई थी, पर आशीष ने बताया कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। उस दिन हम दोनों फिर से खुश थे। आशीष ने उस दिन मुझे बहुत प्यार से बोला, जान बताओ तुम्हें क्या एनिवर्सरी गिफ्ट चाहिए। आज ऐसी बात सुन के मैं बहुत खुश हुई और बोली, आशीष प्लीज़, मुझे मेरे मायके जाने का मन करता है, सबसे मिलने का मन करता है, क्या आप मुझे ले चलोगे मेरे मायके। आशीष ने बहुत ही प्यार से बोला, ठीक है, कल तैयार हो जाना, कल शाम को चलेंगे। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई और आशीष को किस करके गले लगा लिया। अगले दिन सुबह जल्दी उठी, फटाफट से चाय नाश्ता तैयार करके आशीष के पास चाय लेकर प्यार से जगाने के लिए गई और जगा के चाय दी और बोली, फटाफट उठकर चाय पी लीजिए और फ्रेश हो जाइए। मैं आशीष को जगा के अपने काम में लग गई कि सारा काम जल्दी निपटा कर लूँ। लगभग 2 घंटे में मैंने सारा काम निपटा लिया। आशीष भी फ्रेश हो गया था। दोनों ने खाना खाया और फिर मैं पैकिंग में लग गई। ये सब करते करते टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला। आशीष ने बोला कि तैयार हो लो, टाइम कम है। तब मैंने घड़ी देखी और मैं तैयार होने लगी। आशीष की दी हुई गिफ्ट मेकअप से मैं काजल लिपस्टिक सब लगा के अच्छे से तैयार हो गई और हम दोनों ठीक टाइम पर घर से निकल गए। घर से निकल ही रहे थे कि अचानक आशीष का चेहरा गुस्से से भरा दिखा। अगर कोई मुझे देखता तो आशीष का दिमाग खराब हो जाता। आशीष फिर गुस्से से बोले, तू इतना सज के क्यों आई? लोगों को दिखाने के लिए ना? तेरा पेट नहीं भरता मेरे से, मेरे लिए कभी तैयार नहीं होती है और तू दूसरों के लिए तैयार होती है। चल अपने काजल साफ़ कर। मैंने काजल साफ़ कर दिया। थोड़ी देर बाद आशीष फिर बोले, तूने लिपस्टिक क्यों नहीं हटाई? मैंने लिपस्टिक भी हटा दी। यहाँ तक भी नहीं रह गया तो दुकान से पानी खरीदकर चेहरा भी धुलवा दिया मेरा और पूरे रास्ते ताने मारते गए। कोई सोच नहीं सकता था कि क्या फील कर रही थी मैं। बस सर नीचे आँखों में आंसू भरे थे। मैं अब घर पहुंच चुकी थी। सब लोग बहुत खुश थे मुझे देखकर। सब लोगों को यह लग रहा था कि ये आंसू सब लोगों से मिलने के कारण है, पर सच तो कुछ और ही था। मैं भी अपनी फैमिली को ये बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी और अब बस यही सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। और अब मैंने आशीष से डाइवोर्स ले लिया है और आज एक अच्छी जगह पर जॉब करती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ और खुशी से ज़िंदगी बिता रही हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी? आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।